एक तरफ आज नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं और नरसिंहपुरा में ये इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ की स्थिति जब आप देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में कितनी लापरवाही और कितनी अनदेखी इस क्षेत्र की गई है। ये खुला चैम्बर है, यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पास में बिल्कुल घर है और लोग यहाँ पर आते जाते हैं। आज चुनाव के दिन वोट देने के लिए जनता इस तरह से उखड़ी हुई सड़क पर से होकर जाएगी। मैं हमारे साथी रमेश जी से कहूँगा कि ये देखिए ये किस तरह से बारिश के बाद नरसिंहपुरा रोड का ये नज़ारा है। अब इन रास्तों से होकर जब मतदाता वोट देने जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में ये बात ज़रूर चलेगी कि कितनी अव्यवस्था, कितनी अनदेखी इस क्षेत्र की हुई है और आज ऐन मतदान के दिन भी लोगों को कितनी परेशानियों का सामना आने में जाने में करना पड़ रहा है। तो भले ही हम आज चुनावी कवरेज के लिए निकले हैं, लेकिन ये एक बड़ी भारी जन समस्या यहाँ पर हमको नरसिंहपुरा रोड पर नज़र आ रही है। क्या तो उनके बके कराओ, इधर इसमें खड्डा में दो गाड़ियां वाला पड़ गया। हमारे सामने गाड़ी खड्डा बूद रहा है। ये आपके घर के ठीक सामने है खड्डा? हमारे घर के सामने ही खड्डा किधर। तो आपने कहा नहीं किसी को ठीक करने के लिए? अरे सब जना ने क्यों, में नेता ने क्यों दो तीन जना ने कह दी तो हमारा नहीं खड्डो बके कर रहा। हमारा छोरी पड़ गया काले अणी खड्डा में, या गाड़ी किसल गई काले। यहाँ 2 जना साइकिल वाला पड़ गया, दने खड्डा आवे पानी यहाँ आ जाता है ठेठ, तो हमारे दरवाजा में किसे निकलू बहाने मुँह। विकास की बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी डीगें हाँकी जाती है, लेकिन ये जो विकास का जो असली चेहरा है वो इस वक्त यहाँ नज़र आ रहा है। ये महिला बोल रही हैं कि कितने ही लोगों को बता दिया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस दुर्घटना को खुला निमंत्रण देता हुआ यह खुला हुआ गड्ढा चैम्बर निश्चित रूप से इस नगर की अव्यवस्था को उजागर करता है। चुनावी प्रक्रिया का कवरेज करते हुए हम इस वक्त नरसिंहपुरा में आ गए हैं। नरसिंहपुरा का यह नज़ारा हमें अब तक हम जहाँ जहाँ भी गए हैं उन सारे वार्डों से कुछ ज़्यादा सरगर्मी वाला दिख रहा है। यहाँ दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की टेबलें मतदान केंद्र की 100 मीटर की दूरी पर लगी हुई है। चूँकि यहाँ नरसिंहपुरा में एक पुरानी और ग्रामीण संस्कृति रहती है, तो जिस तरह से गांव में हम चुनाव का नज़ारा देखते हैं, उत्साह देखते हैं, वो उत्साह हमें यहाँ नरसिंहपुरा के इस चुनावी क्षेत्र में नज़र आ रहा है। देखिए आप चारों तरफ जब हमारे सहयोगी रमेश जी अपने कैमरे की निगाहें घुमा रहे हैं तो हमें हर कहीं लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मतदान के लिए आए हैं, कुछ राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, तो कुछ ऐसे जागरूक युवा भी हैं जो आज के इस नज़ारे का लुत्फ़ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए हम 1-2 लोगों से बात भी करते हैं। आइए। नरसिंहपुरा में कैसा माहौल चल रहा साहब चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है साहब। कौन सा वार्ड है ये वार्ड 36 नंबर वार्ड है। कितने उम्मीदवार हैं यहाँ? नरसिंह वार्ड है, यहाँ उम्मीदवार 1300 करीब है, 3640 के करीब है यहाँ वोटर है। हाँ वोटर। और उम्मीदवार कितने हैं मैदान में? उम्मीदवार है ना, यहाँ 3 उम्मीदवार है। तो शांतिपूर्ण चल रहा है सब? शांतिपूर्ण है, कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। सब हम एक ही परिवार के हैं, इसलिए कोई एक ही समाज, इसलिए कोई किसी बात की कोई परेशानी नहीं। सब दूर हंसी मजाक करते और आराम से अपना काम कर रहे हैं। और अब चूँकि ये कुमावत समाज बाहुल्य क्षेत्र है तो एक ही समाज के अभ्यर्थी आमने सामने हैं। आप भी यहाँ के बुजुर्ग नागरिक हैं, क्या कहेंगे आप? शांतिपूर्ण से हो रहा मतदान, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। राजनीतिक दलों के समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में कोई विवाद तो नहीं है? कोई विवाद नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज के हैं, परिवार के। बहुत अच्छा शांत वातावरण में हो रहा है चुनाव। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण और बड़ी सद्भावना के साथ चुनाव चल रहा है। यहाँ का नज़ारा कहाँ से आ रहे हैं आप? वोट देके आ गए हैं? नहीं, मैं अलग शहर में अंदर से। अच्छा, तो सब कुछ ठीक है यहाँ? बढ़िया, शांतिपूर्ण माहौल अच्छा है? अच्छा है माहौल। आप भी एक बार चुनाव लड़ चुके हो? हाँ, लड़ चुके। आपको तो अनुभव है चुनाव का? हाँ, चुनाव का सब अनुभव। तो याद आ रही होगी उस चुनाव की? हाँ, याद। कभी आप भी खड़े थे? हाँ, याद। आप भी पार्षद बने थे? हाँ, बने थे, याद आ रहा है। चलिए साहब, ये तो जीवन का क्रम है। भूतपूर्व अभूतपूर्व सभी लोग आते हैं। ये हमारे नरसिंहपुरा क्षेत्र के एल्डरमैन यहाँ के रहे हैं कांजी सी।
बताइए साहब, कैसे क्या चल रहा बहुत अच्छा माहौल है, चुनाव बढ़िया शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है। सभी मतदान कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सब अपने विवेक से चुनाव में आए हैं और वोट दे रहे हैं, किसी पे कोई दबाव भी नहीं है। मतलब चुनावी उत्सव का आनंद ले रहे हैं सब लोग, आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए, चुनाव को खिलाड़ी भावना से खेलना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए हम यहाँ के मतदान केंद्र का भी नज़ारा देखकर आते हैं। नरसिंहपुरा के इस वार्ड क्रमांक 35 के मतदान केंद्र में हम आए हैं। यहाँ अंदर मतदान चल रहा है और हम देख रहे हैं कि मतदाता लगातार यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। एक बुज़ुर्ग महिला जिन्हें चलने में कुछ तकलीफ़ होती है, लेकिन वो लकड़ी के सहारे भी सही, लेकिन मतदान करने के लिए ज़रूर आ रही हैं। तो यह एक संदेश है उन लोगों के लिए जो आलस कर जाते हैं, स्वस्थ होते हुए भी घर से बाहर नहीं निकलते मतदान के लिए, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में पीड़ा होते हुए भी वोट देने का फैसला किया है। आपके पाँव में तकलीफ है? ये पाँव में भी है, वो मेरे कमर दर्द भी बहुत करती है, पर लकड़ी के सहारे आई हूँ वोट डालने। फिर भी आप वोट डालने आए? मेरा हक बनता है डालने का, इसलिए मैं डालने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं जो घर में बैठे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे हैं, उनको क्या कहोगे? उनको आना चाहिए, नहीं जरूर अपना मत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए उनको, जो चल फिर सकते। मैं नहीं चल सकती तो भी मैं आती हूँ। मैंने बेटे का सहारा लेके आ रहे थे, फिर मैंने मैं लकड़ी का सहारा से चली। अच्छा, स्वयं ही आया? स्वयं ही आई, नहीं पोते को बाहर खड़ा कर रखा मैंने। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतदान के प्रति सुबह के समय मतदाताओं में उत्साह है, लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी से ये जाहिर होता है कि मतदान के प्रति यहाँ लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। हम कुछ मतदाताओं से बात भी करते हैं। आप वोट डालने आए हैं? हाँ भाई जी, लाइन में खड़े हैं? बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। वोट देना चाहिए सबको? बिल्कुल बराबर देना चाहिए। आप हमें वोट की गिनती 100% होना चाहिए। बिल्कुल 100% वोटिंग। आप कुछ कहेंगे? वोट देने आए हैं आप? मैं वोट डालना है और युवा पीढ़ी का एक संदेश है मेरा, सभी जनता को वोट देना चाहिए, अपने बारी का इंतजार करना चाहिए और लाइन में लग के वोट देना चाहिए। यहाँ पे हमारे वार्ड में आज सुबह से ही मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। पुरा के इस वार्ड क्रमांक 36 के मतदान केंद्र में जो कि मतदान केंद्र क्रमांक 130 है, यहाँ अभी लगभग 11:30 बजे का समय है। 256 पुरुष और 152 महिलाओं ने मतदान कर लिया है। कुल यहाँ 983 वोटर हैं और 41% मतदान यहाँ 11 बजे तक हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में मतदान के प्रति लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये कतारें लगातार बढ़ती जा रही है, महिलाओं की भी कतारें लगना शुरू हो गई है और यदि 11 बजे तक 41% मतदान हो चुका है तो तय बात है कि शाम 5 बजे होते होते यहाँ 80 से भी ऊपर प्रतिशत मतदान हो सकता है और हमेशा यहाँ इतना ही मतदान होता है। दर्शकों, हम वार्ड क्रमांक 34 मदारपुरा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ का चुनावी माहौल हमें दिखलाई दे रहा है। यहाँ के मतदाता, यहाँ के जागरूक लोग समूह बनाकर मतदान केंद्र की जो निश्चित दूरी है उस दूरी में बैठे हैं। अभी इस वक्त सब चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं और मतदान केंद्र के बाहर जो चुनावी और राजनीतिक हलचल होती है वो इस वक्त हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और किस तरह का माहौल यहाँ चुनाव को लेकर है और कहाँ से यहाँ जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है उसमें जनाब क्या कहेंगे आप? कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। सभी अभ्यर्थियों के बीच में अच्छी स्पर्धा चल रही है, अच्छी मोहब्बत और इत्तेफाक बना हुआ है। ठीक है। तो इस वक्त चाय का लुत्फ लिया जा रहा है खलील भाई? सर चाय लिया जा रही है। अच्छा। सबको चाय पी रहे हैं और सभी मिलजुल कर हाँ हाँ प्रचार कर रहे हैं। हाँ, सभी में भाईचारा बना रहे बिल्कुल बिल्कुल। और एकता के साथ सब अपने मतदान करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सभी मिलजुल करके दोनों पार्टी वाले बैठे हैं आपके सामने बिल्कुल बैठे। और दोनों ही साथ में मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छा है। मतलब चुनाव का आप पूरा आनंद ले रहे हैं यहाँ पे? चुनाव का आनंद ले मजा ले रहे रहे हैं, हैं। बढ़िया ले रहे हैं, कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार के नहीं बस मिले। तनाव नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ कहें? नहीं है, अच्छा चल जाए चुनाव और किसी को कोई वो नहीं है और सब भाईचारे के साथ प्रचार चल जाए। सभी दलों के लोग यहाँ आपस में मिलजुल कर चुनावी प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ उधर तरफ का भी हम नज़ारा देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग अब चूंकि यह
मदारपुरे का यह जो चौक है, यहाँ पर देखिए आप, जैसे जनकपुरा के गणपति चौक का माहौल देखा था, वैसा ही माहौल यहाँ मदारपुरा क्षेत्र का हम देख रहे हैं। मतदाताओं में, यहाँ के रहवासियों में चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। सब लोग यहाँ पर आकर के और इस चुनावी माहौल का पूरा लुत्फ़ ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। यही एक चुनाव के दिन की खासियत होती है, यही एक विशेषता होती है। और यहाँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चुनावी रंग में रंगा हुआ है। वार्ड क्रमांक 34 मदारपुरा क्षेत्र के चुनावी माहौल का नज़ारा देखते हुए अब हम मतदान केंद्र के नज़दीक आए हैं। यहाँ पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ शेख इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कैसा चल रहा है? बढ़िया, शांतिपूर्ण मतदान है। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लग गई है और मतदाताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से 40 साल में नगरपालिका की जो हालत है भारतीय जनता पार्टी के कारण, और उसी कारण से आज जो मतदान हो रहा है, ये निश्चित इस बात की सफलता है कि आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तो नगरपालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बैठेगा, और जब कांग्रेस का अध्यक्ष बैठेगा तो सबका काम और सबका विकास करेगा। लेकिन वार्ड क्रमांक 34 में हमने देखा है कि जिस तरह से वोटर बड़ा साइलेंस है, कुछ लोग बड़े उत्साह में लग रहे हैं कि वो है, लेकिन वोटर अपना मन बना चुका है कि उसको वोट कहाँ देना है, और उसको वोट अपने विकास पे देना, अपने विवेक पे देना है। आने वाले समय में यदि मुझे विजयश्री मिलती है तो इस वार्ड के अंदर और भी कई चीज़ें ऐसी है जिसको मैं करने का काम करूँगा। लेकिन अभी तक जो मतदान है वो शांतिपूर्ण है, और मैं तो यही कह रहा हूँ सभी नौजवानों से, भाइयों से, कि ये 5 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। अपन भाईचारे से लड़े, जो भी परिणाम आएगा वो तो जनता द्वारा तय होगा, और इसी को लेकर मतदान चल रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि चुनावी माहौल एक खेल भावना की तरह होना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ शेख ने यही बात कही है कि चुनाव शाम 5 बजे तक है, उसके बाद हम सब मिल करके इस क्षेत्र का विकास करें। यही लोकतंत्र की मजबूती होती है और यही भावना सभी दूर होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे चुनावी परिदृश्य में, चूँकि आप पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपके पास नगर के अन्य क्षेत्रों का भी फीडबैक होगा। कांग्रेस के पक्ष से क्या? नहीं, आपने देखा कि जिस तरह से 40 साल में भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो बैठी है, और जिस तरह से वो हर चुनाव में खाली एक चुनावी मुद्दा बनाकर वो ले आते हैं, नगर के विकास की तरफ उनका कोई योजना नहीं है। चारों तरफ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रोडों की हालत ख़राब है, बगीचे बदहाल है। तो मेरा यह कहना है कि कब तक आप जनता को छलोगे, और फिर उसके बाद लगातार केंद्र, राज्य और नगरपालिका में आप बैठे हो, और कई अवैध बस्ती और गंदी बस्ती है, उनकी हालत तो इतनी जर्जर हो गई है कि उनमें विकास की कोई 1 रुपये की राशि नहीं लगी। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कितनी बार आए और आने के बाद में बोल के गए कि मैं खजाना खोल दूँगा, वो खजाना गया कहाँ? तो मेरा ये कहना है कि इस बार जो जनता तय कर चुकी है कि वो बदलाव पे वोट देगी, किसी के लालच में नहीं आएगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कई वार्डों में उनकी तो जमानतें जब्त हो रही है, और कुछ वार्डों में अपने छद्म लोगों को खड़ा करके, उनके द्वारा निर्दलीय खड़ा करके फाइट देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जनता सब जानती है कि ये जीत के कहाँ जाएगा, इसके लेकर जनता ने मन बना चुका है, और ख़ास करके वार्ड क्रमांक 34 में मन बन चुका है कि 12 मतों से हम जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम मतदान केंद्र की तरफ रुख करते हैं। कितना प्रतिशत वहाँ मतदान का रहा है, क्या वहाँ की स्थिति है? शुक्रिया। वार्ड क्रमांक 34 के मतदान केंद्र क्रमांक 121 के अंदर की हम आपको जानकारी बताते हैं। यहाँ पर मतदान केंद्र के बाहर हम देख रहे हैं कि पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है। यहाँ पर कुल मतदाता 937 हैं, जिनमें से 451 लोग अब तक मतदान कर चुके हैं। मतदान की स्पीड यहाँ अन्य वार्डों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है। लगभग 45 से 50% तक मतदान 12 बजे के पहले होना यह दर्शाता है कि यहाँ शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से 80-85% मतदान होने की पूरी संभावना है। जैसे जैसे दिन और ज़्यादा चढ़ रहा है, मतदाताओं की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है, और ये चूँकि मदारपुरा क्षेत्र है तो यहाँ अतिरिक्त सतर्कता की दृष्टि से पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है। मतदान के दिन चुनावी सफ़र करते हुए डैश न्यूज़ की टीम अब वार्ड क्रमांक 31 खानपुरा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। ये भी मंदसौर नगर का एक पुराना आवासीय क्षेत्र है, बहुत जागरूक क्षेत्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी, उनके समर्थक जो निर्धारित सीमा है मतदान केंद्र के बाहर की 100 मीटर की दूरी पर अपने अपने काउंटर लगाकर बैठे हैं।
उस काउंटर पे भी हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं। यहाँ इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बताइए कैसा चल रहा है चुनाव, यहाँ क्या माहौल है? चुनाव अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। 30% के लगभग अभी मतदान संपन्न हुआ और लोग घर घर जाकर मतदाताओं को ला रहे हैं और वोट डलाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। यह चुनाव आम जनता का चुनाव है और जनता जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता तय करके बैठी है जो उसने सोच रखा है। बिल्कुल। एक अच्छा नेता उसको मिले वार्ड के विकास के लिए। मैं सभी का बिल्कुल मतदाताओं का तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लगातार मतदाताओं की कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और लगातार इस चुनावी माहौल में क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चूँकि खानपुरा पूर्व से ही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य इस प्रदेश में, देश में, नगर में किए हैं, आज पूरा शहर माननीय विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया के विकास कार्यों के कारण जगमगा रहा है और विधायक जी की इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी पेड़ भी हैं। निश्चित रूप से कमल खिलेगा। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के क्षेत्रवासी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई विवाद या आपसी राजनीतिक दलों में कोई तनाव तो नहीं, यहाँ खानपुरा क्षेत्र में बिल्कुल सौहार्दमय है। सभी लोग अपनी अपनी विचारधारा का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी सभी लोग एक हैं। एक स्वस्थ माहौल में यहाँ पर खानपुरा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 31 में चुनाव हो रहा है और हम आगे मतदान केंद्र में जाकर के देखते हैं मतदान की क्या स्थिति है। आप भी अभ्यर्थी हैं, यहाँ की उम्मीदवार हैं, बताइए आप यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया कैसी चल रही है? मैं वार्ड 31 की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। पार्टी से मैंने 20 सालों से पार्टी का काम किया है, लेकिन मेरे साथ कोई उचित न्याय नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं जनता को दिखाना चाहती हूँ कि सामान्य महिला सीट होते हुए भी, एक संघर्षशील कार्यकर्ता होने के बाद भी पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया है, तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ और मैंने जनता का जमीन से काम किया है। जनता के पार्षद नहीं होते हुए भी पार्षद के सारे कर्म मैंने फर्ज निभाए हैं। तो आज मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, मेरे कामों पर पूरा भरोसा पूरा है आपको? भरोसा है। ठीक है, बहुत बहुत पूरे निष्पक्ष रूप से काम चल रहा है। आइए हम मतदान केंद्र के अंदर का क्रमांक 31 खानपुरा क्षेत्र के इस मतदान केंद्र के बाहर हम खड़े हैं। एक बुजुर्ग माता जी वोट दे करके आई हैं। ये शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं, अशक्त लग रहे हैं, लेकिन परिवारजनों की मदद से ये वोट डालने ज़रूर आए हैं। माता जी, आज आपने वोट डाला है? डाला है। आप इतने उम्र में हैं, इतनी कष्ट है आपको? 63 साल की हूँ मैं जी। मेरा नाम कृष्णा भाई पवार है, पति का नाम बाबीलाल जी पवार है। जी 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 जी। तो आपको इतना शरीर में कष्ट है, फिर भी आप वोट देने आए हो? हाँ, आना पड़ेगा, अपना मतदान है अपना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत स्वस्थ हैं पर फिर भी वो वोट देने नहीं जाते। उनकी गलती है ये, देना चाहिए वोट। देना चाहिए वोट तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इनके? नहीं, मैं इनको आप मेरी बहू है। अच्छा, आप बहू। जी जी। तो आपके सासू जी ने इच्छा करी कि वो वोट देंगे? हाँ, करी ना। तो आप लेके आए हैं? हाँ, हम लेके आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बहू होने का धर्म निभाया आपने कि सासू जी को वोट दिलाने के लिए लाए। तो बहू और सास का रिश्ता केवल घर में कामकाज का ही नहीं है, लोकतंत्र में भी एक सास बहू अपना फर्ज निभा सकती है। उसका नज़ारा हम इस वक्त देख रहे हैं। ये बहू हैं और ये सास हैं। बहू अपनी सास को वोट दिलाने के लिए लाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चुनाव के दिन विभिन्न वार्डों की परिक्रमा करते हुए अब हम शहर क्षेत्र में आ गए हैं। सराफा विद्या निकेतन मतदान केंद्र के बाहर 100 मीटर की दूरी में यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से चुनावी सरगर्मी हमें नज़र आ रही है। यहाँ सामने भी काफ़ी लोग हैं, प्रत्याशी भी यहाँ पर रेखा सोनी जी हैं और यहाँ राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी भी हैं। कैसा चल रहा है यहाँ माहौल चुनाव का? सर, सुबह से काफ़ी उत्साह है लोगों में। माहौल में बहुत ही बढ़िया है। शहर का एक तरफा वोटिंग हो रही है। वो कुछ भी हो, मतदान आवश्यक है और मतदान हर आदमी को मतदान करना चाहिए। बिल्कुल। मतदान करने में घर से लोग आ रहे हैं, उत्साह से आप देख रहे हैं, गाड़ियों पे बिठा के लाया जा रहा है लोगों को। स्वयं प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है आपको? मतलब अच्छा लग रहा है कि लोग उत्साहित हैं, मतलब अपने मत का, अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं जी। और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मतलब सबको बोल के आ रहे हैं, वो पूरे वार्ड में घूमे हैं कि भाई वोट डालें आप और अपने मतदान का दें।
अच्छा, आप बताएं यहाँ इस में चुनाव के दौरान कोई ऐसा राजनीतिक विवाद, नोक-झोंक जैसी स्थिति? नहीं सर, आपसी भाईचारा अच्छा बढ़िया माहौल में अच्छा माहौल में चुनाव हो रहा है और बारिश ने भी अच्छा साथ दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बारिश का मौसम होने से धूप नहीं है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। लोग गर्मी से ज़रूर हलकान हो रहे हैं, लेकिन चुनाव का उत्साह सबके सर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि गर्मी का कोई एहसास यहाँ किसी में दिख नहीं रहा। यहाँ कांग्रेस के नेता रवि जी राका, राजेश बंदवार जी यहाँ पर हैं। कैसा चल रहा है चुनाव का यहाँ? बड़ा शांतिपूर्ण माहौल है। ठीक है, सद्भाव और भाईचारे से हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सभी लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं उत्साहपूर्वक। हाँ हाँ हाँ। और राजनीतिक विवाद या उत्तेजना जैसी कोई स्थिति राका जी यहाँ? ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और पुलिस प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है, जो गलत है। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, कांग्रेस को चुनना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, नगर में कांग्रेस की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। मतदाताओं में जोश है और स्वप्रेरणा से ही वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। हम अब मतदान केंद्र के अंदर का भी नज़ारा देख कर आते हैं, जानकारी लेते हैं कि अब तक यहाँ शहर क्षेत्र का ये एक बड़ा मतदान केंद्र है, सराफा विद्या निकेतन। यहाँ पर कितना मतदान हुआ है? कई लोग हम देख रहे हैं कि मतदान केंद्र से बाहर मतदान करके आ रहे हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप वोट देकर आ गए हैं? हाँ सर। इनको आप हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं, इन्हें मदद करिए आप। मदद करिए, दिखा नहीं इनको। अच्छा अच्छा। क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है? उम्र है 35 है। जी जी जी, काफ़ी बुजुर्ग हैं आप। तो फिर भी आपने मत डाला है। ये बुज़ुर्ग मतदाताओं की एक लगन होती है कि वे वोट ज़रूर डालें। हम बढ़ रहे हैं मतदान केंद्र की तरफ। मंदसौर क्षेत्र की ये पुराने आवासीय क्षेत्र हैं, जनकुपुरा, शहर, खानपुरा। यहाँ पर हर चीज़ का उत्साह होता है, चाहे धार्मिक प्रयोजन हो, राजनीतिक हो, चुनाव का समय हो, हमेशा यहाँ चहल पहल नज़र आती है। हम क्रमशः अंदर चलते हैं। ये सराफा विद्या निकेतन का जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर बताया गया है कि 3 मतदान केंद्र हैं। बारिश का मौसम है तो जिन मतदान केंद्रों में कीचड़ की समस्या हो सकती है, वहाँ कुछ कंक्रीट और इस प्रकार की मिट्टी डाली गई है ताकि बारिश के कारण कीचड़ नहीं हो। ये मतदान केंद्र के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों की 100 मीटर की सीमा के परिधि से अंदर अब मतदान केंद्र के ये नज़ारे हैं। काफ़ी बड़ा परिक्षेत्र है ये। अंदर हम देख रहे हैं कि पूरा प्रांगण, यहाँ भी मतदान की स्थिति चल रही है। हम अब अंदर की स्थिति जानकर आते हैं कि कितना प्रतिशत यहाँ मतदान अब तक हुआ है। मतदान केंद्रों पर इस तरह की विसंगति होती है कि मतदाता वोट डालने आते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका तो नाम ही मतदाता सूची में नहीं है। ऐसी ही एक मतदाता महिला है। आपका नाम? भारती। आप कौन से वार्ड की मतदाता? हम माली चौक से। वार्ड क्रमांक कौन सा है? वार्ड नंबर 23 है शायद। जी, तो यहाँ पर आपका नाम नहीं है? वोट नाम लिस्ट में नहीं आया। घर पे 3 जनों के हमारा वोटिंग है, उसमें से एक का नाम आया, फिर लिस्ट चेक करवाई, उसमें एक का निकला, फिर हमारा नहीं निकला है। वजह क्या बता रहे हैं आपका? वजह कोई कारण ही नहीं, कि नाम ही नहीं है लिस्ट में, क्या करें। आप वोट डालना चाहते हैं लेकिन आपका नाम नहीं है? हमारा अधिकार है, क्यों नहीं डालेंगे? नाम नहीं है हमारा लिस्ट में। तो आपकी किन से बात हुई है? हमने ये लिस्ट वालों से सबसे चेक करवा ली लिस्ट, तो बोले लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना होती है जब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, तब कहीं कुछ किसी पक्ष से चूक हो जाती है और आज के दिन लगता है कि हम वोट डालने गए और हमारा नाम नहीं है। ऐसा ही इनके साथ हुआ है। ना कोई सर्वे करा ना कुछ नहीं, और उसके बावजूद नाम काट दिया, ये गलत है। इनके अंदर आक्रोश है। मतदाता होने का एक अधिकार जो इनका नैसर्गिक है, उसका ये उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इस बात की इनको कसक है। तो इस तरह की भी समस्याएं चुनाव के इस दौरान आती हैं। शहर क्षेत्र के सराफा विद्या निकेतन के इस मतदान क्रमांक 87 में कुल 706 वोटर हैं और अभी तक लगभग 227 मतदाताओं ने वोट डाल दिए हैं। 32% लगभग यहाँ पर वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो अन्य वार्डों की तुलना में कुछ धीमी यहाँ पर मतदान की गति हमें नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं कि धीरे धीरे
संख्या बढ़ेगी। वार्ड क्रमांक 25 पुरानी तहसील का ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर अभ्यर्थी रफत पयामी जी भी हैं मौजूद। कैसा माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में मतदान को लेकर एक अच्छा उत्साह है और मैं समझती हूँ कि सुबह सुबह जो मतदान की हमारे यहाँ शुरुआत हुई है पूरे वार्ड में, वो लोगों में एक जागरूकता का परिचय उन्होंने दिया है और सुबह जल्दी आकर वो लोग सब मतदान केंद्र पर स्वयं आए हैं और आके उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। अच्छा, यहाँ पर अब तक जबकि लगभग 12 बज चुके हैं, कोई ऐसी राजनीतिक उत्तेजना, कोई वाद विवाद जैसी स्थिति तो नहीं बनी? मेरे लिए कहने में मुझे गर्व हो रहा है कि वार्ड नंबर 25 में समझती हूँ शायद मंदसौर शहर में एक ऐसा वार्ड है जहाँ मेरे सामने भाजपा प्रत्याशी संजय जी हैं। कई बार ये मौका आए, मैंने उनसे कहा है कि संजय भैया चलो अपन दोनों ही चल के वार्ड प्रचार कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बनी है। बहुत अच्छे माहौल में, स्वस्थ माहौल, क्योंकि मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी उनके घर जाकर उनके पिताजी से आशीर्वाद लेके की। ये एक स्वस्थ परंपरा है जो हर चुनाव में हर जगह होनी चाहिए। मतदान यहाँ पर केंद्र कितने हैं मतदान के? मतदान केंद्र 3 हैं। यहाँ 3 मतदान केंद्र हैं और तीनों मतदान केंद्रों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि चूंकि ये दोपहर का मिड डे का टाइम है, महिलाओं के रसोई घर का टाइम होता है, तो संभवतः अभी कुछ स्पीड कम दिख रही है, लेकिन हम अंदर से आंकड़े लेकर आते हैं कि अब तक कितना मतदान यहाँ हुआ है। पुरानी तहसील के इस मतदान केंद्र में मतदान की गति कुछ धीमी नज़र आ रही है। ये जो मतदान केंद्र सामने है, यहाँ पर अभी तक कुल 30% मतदान ही हुआ है और महिलाओं की संख्या भी कम है। यानी इस मतदान केंद्र पर अभी मतदान की स्पीड बड़ी नहीं है और यहाँ बता रहे हैं कि दोपहर के बाद चोला चौका निपटने के बाद ही अधिकतर मतदाता मतदान करने आएंगे। पुरानी तहसील क्षेत्र के मतदान केंद्र के बाहर की जो 100 मीटर की दूरी है, यहाँ पर राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों की टेबलें लगी हुई है। इस वक्त यहाँ इसी वार्ड से पहले चुनाव लड़ चुके मुकेश खमेसरा जी मौजूद हैं, साथ में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता प्रेम कहार जी भी हैं। कैसा चल रहा है इस वार्ड में चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है, सब शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, कोई लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं है, सब भाईचारा बना के अपना अपना काम कर रहे हैं। पिछली बार तो आप अभ्यर्थी के रूप में यहाँ व्यस्त थे, इस बार आप पार्टी के सहयोगी हैं। पार्टी ने जो निर्णय किया है वो सिरोधार्य है। पार्टी हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है कि जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी के लिए लगा रहता है, सबको मौका मिलना चाहिए। आज पहले मुझे प्रत्याशी बनाया था तो मेरे लिए भाई संजय जी ने मेहनत की थी, आज उनको प्रत्याशी बनाया तो उनके लिए मैं दिन रात मेहनत करके उनको जिताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो माहौल अच्छा है वार्ड में? माहौल अच्छा है, शांतिप्रिय है, हमारे पूरी कौमी एकता की मिसाल है। शहर काजी जी हमारे इसी वार्ड में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहीं पे है, कहीं कहीं कुछ ऐसी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आराम से स्वस्थ चुनावी माहौल यहाँ वार्ड क्रमांक 25 पुरानी तहसील क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है और सभी काफ़ी उत्साह से मतदान की इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। चुनावी परिक्रमा करते हुए हम वार्ड क्रमांक 24 के मतदान केंद्र के बाहर की सीमा में अभी आए हैं। ये कोर्ट परिसर है, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ पर न्यायालय परिक्षेत्र है। यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल हमें चुनाव का दिखाई दे रहा है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। राजनीतिक दलों की जो टेबल हैं और उनके अभ्यर्थी, उनके समर्थक, यहाँ चारों तरफ हम जहाँ भी हमारे कैमरे की निगाहें जा रही है, काफ़ी चुनावी उत्सुकता है लोगों में। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। कई लोग मतदाता हैं तो कई लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थक हैं, तो कई लोग यहाँ पर माहौल देखने के लिए भी आए हैं। तो ये एक वास्तव में चुनाव के समय जिस तरह का माहौल मतदान केंद्रों या शहर में होना चाहिए, वो पूरा माहौल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैसा चल रहा है भाई चुनाव यहाँ पर? बहुत अच्छी तरीके से मतदान चल रहा है यहाँ पर और उम्मीद है कि मतदान अच्छा से अच्छा हो। यानी सौहार्दमय माहौल में, शांतिपूर्वक है, बिल्कुल सभी आपस में मिल करके अच्छे माहौल में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भाजपा के नेता शहजाद पटेल जी भी घूम रहे हैं। बताएं शहजाद जी, यहाँ के चुनावी माहौल पर क्या कहेंगे आप?
चुनावी माहौल हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्ण मतदान होता है। हाँ, कोई विवाद नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया। कहीं हमारा खाना है तो कांग्रेस खा लेती है और कांग्रेस का है तो हम खा लेते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियां एक दूसरे का खाना खा लेती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि भाजपा का खाना कांग्रेस ने खा लिया, कांग्रेस का खाना भाजपा ने खा लिया। बहुत, यही तो एक स्वस्थ परंपरा होती है किसी भी लोकतंत्र में। बताइए आप। कोई ऐसा है भी नहीं, दोनों पार्टियां सही साथ वोट देती है। ठीक है, माहौल है ना कि एक खिलाड़ी भावना की तरह चुनाव हो रहे हैं, किसी तरह का कोई इसमें कोई ऐसी तनाव नहीं है। तनाव नहीं है यहाँ, अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है हमारे वार्ड का, और अभी पिछले कई इतिहास से जब से वोटिंग चालू हुई कभी भी कोई इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना कभी नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, हम चले आते हैं आपके पास। जनाब, कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर? अंजुमन सदर जी हैं आप, बताइए। बहुत उत्साह के साथ मतदान की जो प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे की जा रही है। सभी मतदाताओं में बड़ा उत्साह है मतदान को लेकर, और रुझान भी कुछ अच्छे से लग रहे हैं। देखते हैं क्या। सौहार्दमय माहौल है, सौहार्दमय माहौल और शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, यही होना चाहिए। चुनावी सरगर्मी तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ नज़र आ रही है, भीड़ भी बहुत है और लोगों में उत्सुकता भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि माहौल पूरी तरह से स्वस्थ है और सब चुनाव का तनाव नहीं बल्कि आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम मतदान केंद्र के अंदर जाकर वहाँ ये देखते हैं कि कितना मतदान अब तक हो चुका है। वार्ड क्रमांक 24 के इस मतदान केंद्र में अब तक जो मतदान हुआ है, यहाँ पर 88 नंबर के मतदान केंद्र में कुल 489 वोटर हैं, जिसमें से 431 लोगों ने अभी तक अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। यानी ये जो पुराना शहर स्कूल है, इस मतदान केंद्र पर अब तक 54% मतदान हो चुका है। 54% मतदान अपने आप में दोपहर के समय के पहले तक काफ़ी एक अच्छा प्रतिशत माना जाना चाहिए। यहाँ पर मतदान की इस प्रक्रिया में जो शासकीय कर्मचारी लगे हुए हैं, वे यहाँ इस पूरी व्यवस्था पर निगाहें जमाए हुए हैं और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी यहाँ अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। वे नौजवान मतदाता जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमान। पहली बार वोट दिया आपने? जी हाँ। तो क्या चल रहा है मन में पहली बार वोट देने के बाद? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मतलब इतने टाइम से बस सुन ही रहते कि वोट देते हैं ये वो, और आज पहली बार वोट दिया है। कुछ अलग से फीलिंग आ रही है? मतलब अपना भी एक योगदान है इसमें, और सबसे बड़ी बात यह कि अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। अब हम बच्चे नहीं हैं। ठीक है ना? हाँ। परिपक्वता के साथ। जी हाँ, है ना? हाँ। वयस्क हो रहे हैं आप। ठीक है, बधाई आपको पहली बार मतदान करने पर। मतदान की इस प्रक्रिया का जब हम कवरेज करने निकले हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वार्ड क्रमांक 24 में सांसद सुधीर गुप्ता जी भी इस चुनावी प्रक्रिया का मुआयना करने आए हैं। सांसद जी, आपका हम स्वागत करते हैं डेस न्यूज़ में। आज मतदान का दिन है, बहुप्रतीक्षित वो दिन आज आया है जिसकी इंतज़ार, जिसकी प्रतीक्षा 2 सालों से बड़ी बेसब्री से हम सब कर रहे हैं। आपने पूरे नगर का भी भ्रमण किया है, कैसा माहौल है चुनाव? प्रसन्नता है मन में जी। जब हम भी अपना वोट देकर आए जी, तो मन के अंदर ये भाव है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें इतना गहरा है कि हर कोई अपना वोट करके प्रसन्नता जाहिर कर रहा है। बिल्कुल। मन के अंदर खुशियां हैं जी, और इरादे लोगों के बड़े बुलंद हैं। वो चाहते हैं कि अपना शहर सबसे स्वच्छ शहर रहे जी। जो मोदी जी ने मिशन प्रारंभ किया था देश में, आज शहर प्रतिस्पर्धाओं में है, मोहल्ले प्रतिस्पर्धाओं में हैं, और इसीलिए जनप्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में प्रथम पायदान पर यह है कि मेरा मोहल्ला कौन ज़्यादा ध्यान रखकर सुंदर और स्वच्छ बनाएगा जी। और जनता ने उसे ही प्रथम पायदान पर रखा है, और हमें मन के अंदर प्रसन्नता है कि विकास के पर्याय के रूप में लोग अगर अपने प्रतिनिधियों को ढूंढते हैं तो ये प्रजातंत्र की परिपक्वता की बड़ी निशानी है। लगभग आधा दिन व्यतीत हो गया है, आपने शहर में कितने केंद्रों का अब तक अवलोकन किया है? मैं शहर में आधे केंद्रों पर अभी जा चुका हूँ जी, और यहाँ से मैं इसको 1 घंटे में पूर्ण करके नीमच और जीरन की तरफ बिल्कुल जाने का मन रखूँगा, ताकि मैं नीमच के भी हमारे कार्यकर्ताओं से और जनता से मुखातिब हो सकूँ। हमने भी मीडिया के माध्यम से लगभग 15 वार्डों का अभी कवरेज किया है। बड़ी अच्छी बात है कि अपने शहर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और बड़े ही अच्छे माहौल में, उत्सवी माहौल में चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में जो विशेष बात निकल कर के आई है वो बार बार यही आ रही है कि कोई अध्यक्ष सामने का चेहरा नहीं होने से थोड़ी सी मतदाताओं में इस बात को लेकर कसक है। नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है
और चूंकि कदम दर कदम हम आज एक परिपक्व व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो प्रक्रियाएं डायरेक्ट इलेक्शन की स्वभाव में आई थी, उससे विपरीत भी आज अगर देश में, प्रदेश में विधायक सांसदों के चुनाव होते हैं तो उन्हीं में से सांसद विधायक अपने प्रमुख को चुन लेते हैं। कुछ नाम पहले बता दिए जाते हैं या कुछ नामों को बाद में चयन किया जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ है। चुनाव जीतने के बाद आए हुए चेहरों में से ये सारे जनप्रतिनिधि, जो जनता ने जिन्हें अधिकार दिया है, वो शहर को कौन अच्छे से संभाल सकता है, सजा सकता है, संवार सकता है, स्वच्छ और सुंदर रख सकता है, ऐसे चेहरे सामने आएंगे। और जनता के ये ध्यान में है दोनों चीज़ें कि प्रत्यक्ष वो नहीं चुन पा रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली को भी जनता ने पसंद किया है। तो आप थे सांसद सुधीर गुप्ता जी, जो नगर में विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने हमसे चलते चलते बातचीत की। चुनावी प्रक्रिया को परखते परखते अब हम वार्ड क्रमांक 15 मेवातीपुरा के इस मतदान केंद्र के नज़दीक आए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी भी मौजूद हैं और किस तरह का माहौल यहाँ चुनाव का है, बड़ा उत्साह लोगों में दिख रहा है। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर चुनावी प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। राजनीतिक दलों की टेबलें भी यहाँ पर लगी हुई है और जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी भी यहाँ मौजूद हैं। पाटिल साहब, आपने पूरे नगर का भ्रमण किया है, लगभग आधा दिन हो चुका है, कैसा चल रहा है चुनाव? सबसे अच्छी बात तो यह है जी कि मतदाताओं में उत्साह है और कहीं दोनों पार्टियों में कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, बहुत पीसफुली हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं कांग्रेस की टेबलों पे जा रहा, जैसे ये है जी, लोगों में एक आत्मविश्वास और एक उत्साह देख रहा हूँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस बार नगर पालिका कांग्रेस की बनेगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो हमारा मैनिफेस्टो में लिखा सबसे पहले कि भ्रष्टाचार मुक्त, तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान हो गए 40 साल से। जी। संसार का नियम भी है और ये भी है कि बहता पानी स्वच्छ होता और भरा हुआ गंदगी मारता। तो 40 साल जो हो गया तो लोगों को लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि धर्म के आधार पर ये तो हमें वोट देते ही है जी, और आगे भी देते रहेंगे मंदसौर के लोग, इसलिए जितना भ्रष्टाचार कर सको 22% 27% का वो सब करते रहो। ये हालात है, लेकिन कुल मिला के अच्छी परिस्थिति है। आमतौर पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लेकिन किसी वार्ड में किसी विवाद की भी जानकारी आई है, आपने भी जायजा लिया? हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल गया था जी। वार्ड नंबर 27 में एक अगवान जी है जी, तो उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं थी। उनके पड़ोस की कोई उम्र दराज महिला ने कहा बेटा मुझे और छोड़ दो, पड़ोसी से कहते ही है। वो लेके गए, वोट डला के वापस आ रहे थे, उससे कोई लगा। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे उनको मतदान केंद्र से काफ़ी दूर, और वहाँ CCTV कैमरे भी लग रहे हैं, एसपी उसको देखेंगे तो पकड़ा, सलिए से लाठी से उसको इतना मारा है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्पताल में भर्ती है। तो मुझे लगता है कि सलिए से और लाठी से मारा तो पहले से इंटेंशन था कि इनको मारना। मुझे लगता है कि 27 नंबर के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, साबिर शाह, वो भारी मतों से चुनाव जीतता है। ये हताशा में कपड़े फाड़ने वाली स्थिति है जी। तो पूरे नगर में जहां हम चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, सभी दूर शांतिपूर्ण चुनाव की खबर है और हमने भी ये सारे परिदृश्य देखे हैं। लेकिन वार्ड क्रमांक 27 में जो ये एक आंशिक विवाद हुआ है, उसकी जानकारी अभी हमने पाटिल जी से भी ली है। तो हम अब मतदान केंद्र के अंदर जाकर के वहाँ आंकड़ों की तस्वीर भी देखते हैं कि अब तक कितना मतदान 15 नंबर के इस वार्ड में हो चुका है। आइए, वार्ड क्रमांक 15, यहाँ के मतदान केंद्र क्रमांक 56 में कुल 916 मतदाता हैं और 916 मतदाताओं में अभी तक लगभग 594 लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। लगभग 60% मतदान यहाँ अब तक हो चुका है। इस वक्त यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी माजिद चौधरी भी खड़े हैं। माजिद भाई बताएं, आप प्रत्याशी हैं यहाँ के, इस वार्ड में कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? सर, मतदान को लेके काफ़ी उत्साह है पब्लिक में। हाँ। और इतने कम समय में तकरीबन हम 60% के आसपास मतदान कर चुकी है पब्लिक। एक उत्साह के रूप में देखा जा रहा है और सभी के अंदर, महिलाओं के अंदर अधिकतर से उत्साह दिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उन्होंने किया है और भी परसेंटेज भी महिलाओं का ही ज़्यादा आया है। बिल्कुल ठीक और है। पूरे वार्ड में
सभी तरफ से आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं वो भी लोगों ने आके मतदान किया है और पूरा सहयोग। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? बेहतरीन बेहतरीन सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। प्रशासनिक और राजनीतिक वातावरण कैसा है? सर वातावरण तो गर्म ही है, मसाला सबको चाहिए। थोड़ा नोक झोंक होती है? नहीं सर, एक सब परिवार का हिस्सा है और व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं है। पार्टी को एक दूसरे की लेके विचारधारा अपनी अपनी है, यानी कि खेल भावना से चुनाव लड़ा जा रहा है। सर ओलंपिक है, ठीक है, अपना अपना ड्रीम सबके पास है सर। चलिए साहब, बहुत यहाँ की जो मतदान की प्रक्रिया रही है वह शांतिपूर्ण रही है अब तक? बिल्कुल शांतिपूर्ण रही है। और सर ये दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी विचारधारा अपनी जगह है। बीजेपी कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट और 2 निर्दलीय कैंडिडेट हैं ऐसे, लेकिन सर नो डाउट सर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, चुनाव में आपसी प्रतिस्पर्धा रहे लेकिन वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे। कांग्रेस प्रत्याशी जी ने अभी अपनी अच्छी बात कही है, यही सोच सभी का होना चाहिए। आइए हम किसी और वार्ड में चलते हैं और वहाँ का सूरत हाल देखते हैं आज के चुनाव का। भाजपा के प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 15 से, कैसा चल रहा है चुनाव? अच्छा चल रहा है भैया, माहौल ठीक है? अच्छा माहौल है, बढ़िया। और राजनीतिक दलों में किसी तरह की कोई ऐसी टकराव? नहीं, कोई ऐसी टकराव नहीं, बढ़िया शांतिपूर्ण चल रही है, बढ़िया। हमारे मिलनसर अच्छी, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, महिला सब पार्टी है, बिल्कुल अच्छा बढ़िया। ओके, थैंक यू। मतदान को लेकर के लोगों में, युवाओं में कितना उत्साह रहता है ये हम देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 15 में। कई ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिनको वोट नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो चुनाव का पूरा मज़ा ले रहे हैं। आप तो सब मतदाता हैं और कितने सारे लोग यहाँ पर देखो, दोनों दिशा में, इधर भी कुछ नौजवान खड़े हैं, वहाँ कुछ लोग बैठे थे। देखिए यहाँ ये मोहतरमाएँ वोट देने के लिए जा रही हैं अपने घरों से, कामकाज पूरा निपट के। और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इस वार्ड क्रमांक 15 में चुनावी माहौल कितना बढ़ता जा रहा है। देखिए वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पट्टियों पर बैठकर पूरा चुनाव का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा उत्सवी दिन होता है चुनाव का। देखिए सभी इस टेबल के ऊपर मतदाता सूचियों को देखने में लगे हैं, कितने वोटर आ चुके हैं, कितने आने वाले हैं, कितनों को लाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। ये सलीम रेडीमेड जी, आप भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। वार्ड नंबर 15 में मैं निर्दलीय प्रत्याशी। जी। केक का मेरा चुनाव चिन्ह है, एकदम उत्साह के साथ ये माहौल अच्छा है चुनाव, माहौल एकदम बढ़िया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर देखिए प्रशासनिक टीमें भी लगातार लगी हुई है, देख रहे हैं ये लोग सब परख रहे हैं। प्रेक्षक महोदय की गाड़ी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और अरे सर मंदसौर नगर के नगर पालिका चुनाव के मतदान के विभिन्न वार्डों में मतदान प्रक्रिया का कवरेज करते हुए हम जब संजय उद्यान रोड से आगे कम्बल केंद्र के कॉर्नर पर आए तो हमें एसडीएम साहब भी नगर का भ्रमण करते हुए दिखाई दिए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। एसडीएम साहब, आज मंदसौर नगर में आप चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, मतदान प्रक्रिया का कैसा माहौल है? प्रशासनिक दृष्टि से क्या पाया आपने? प्रशासनिक दृष्टि से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारी पूरी मोबाइल टीम निरंतर भ्रमण पर है सर। और यहाँ के जितने आम मतदाता हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत शांतिपूर्वक अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं सर। जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कहीं भी इस तरह की वायलेशन की शिकायतें नहीं मिली हैं। और सबसे बड़ी मेहरबानी इंद्रदेव ने कर रखी है। आप देख रहे हैं कि छाया भी है, पानी भी नहीं बरस रहा है। तो हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि निकलें और पूरा का पूरा मतदान करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। सर, कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां यदि बारिश हो जाती है, क्योंकि अभी आधा दिन हुआ है और उमस को देखकर लग रहा है कि शाम तक पानी आ सकता है, तो वहां मतदाताओं के खड़े रहने की, पानी से बचने की क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए अभी की स्थिति में मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है निरंतर। तो वो हमारे पास समस्या नहीं है। मतदान केंद्रों के जो दूसरे कमरे हैं उसका वेटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। और अब तो मुझे लगता है कि 30-35% मतदाता ही शेष बचे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उतना प्रेशर नहीं रहेगा, तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है हमारे लिए। एसडीएम साहब से हमने बातचीत की, सर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक जी भी मौजूद हैं। पाठक जी, आपने भी विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया है, कैसी स्थिति है मंदसौर में मतदान के दौरान?
अभी बेहद शांतिप्रिय ढंग से मतदान संपन्न हो रहा है और जनता बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। वाईडी नगर थाना क्षेत्र में भी लगभग 24 मतदान केंद्र और 7 वार्ड हैं, जिनमें 3 सेक्टर मोबाइल और 2 QRT मोबाइल लगातार भ्रमण कर रही है और जनता भी अनुशासित ढंग से मतदान में भाग ले रही है और बहुत अच्छे ढंग से। राजनीतिक दलों के समर्थक अभ्यर्थियों की ओर से कोई ऐसा माहौल तो नहीं बना है जिससे आपको कुछ वहाँ प्रयास करने पड़े? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति प्रकाश में नहीं आई है और काफ़ी सहयोग है जनता का और काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। तो ये थे वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक जी। इनसे भी हमने चुनाव की इस प्रक्रिया में क्या चल रहा है इस बात की जानकारी ली। अब हम आगे अभिनंदन नगर क्षेत्र पटरी के पार जाते हैं और वहाँ का चुनावी माहौल आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साथी रमेश चौहान और राजेश देवड़ा जी हैं। हम लोग इस चुनावी यात्रा पर आगे चलते हैं। चुनावी भ्रमण करते करते अब हम पटरी के पार अभिनंदन नगर क्षेत्र में आ गए हैं। अभिनंदन नगर क्षेत्र का यह वार्ड क्रमांक 5 है और यहाँ हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के काउंटर भी लगे हुए हैं। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जायसवाल जी हैं, बल्लू भाई हैं। कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ? अच्छा है साहब। माहौल कैसा है? बढ़िया माहौल है। शांतिपूर्ण माहौल है? बिल्कुल शांतिपूर्ण। आप क्या कहेंगे बल्लू भाई? शांतिपूर्ण माहौल है और बदलाव की लहर है जी। 40 साल के भ्रष्टाचार से मुक्ति होने के लिए एक नया कदम चल रहा है जी जी। तो यहाँ पर अभिनंदन नगर क्षेत्र में हमने देखा ये कांग्रेस का काउंटर था, यहाँ पर अभी हमने बात की और यहाँ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी काउंटर नज़र आ रहा है। ये अभिनंदन नगर क्षेत्र जो कि पटरी पार का है, यहाँ कई तरह की बुनियादी समस्याओं के लिए लोग बरसों से तरस रहे हैं। यहाँ इस वक्त ये वार्ड क्रमांक, नमस्कार, कौन सा वार्ड क्रमांक है? वार्ड क्रमांक 21 का कार्यालय है और आप यहाँ पर भाजपा की ओर से इस कार्यालय को प्रभार देख रहे हैं? हाँ, मेरे को वार्ड नंबर 21 का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कैसा माहौल है आशीष? माहौल बहुत बढ़िया है भाई साहब। मतदाता भी उत्सुक हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए और वोटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। अभिनंदन नगर क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पानी का भराव, पानी का निकास, नालियाँ नहीं, तो इन सब समस्याओं को लेकर के यहाँ चुनावी मुद्दे बने हैं। एक्चुअल में भाई साहब क्या है, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 21, ये पहले था वार्ड नंबर 5 जी। उसके पहले ये था टिगरिया क्षेत्र जो कि नगरपालिका सीमा से बाहर था। अब नगरपालिका सीमा में आए इसको लगभग 15 वर्ष हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से काम इतना कुछ पहले हुआ नहीं था, पर अभी 15 वर्षों से जो लगभग काम हुआ है ये सबको नज़र आ रहा है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से मुद्दे उठाते रहते हैं और समस्याओं का समाधान हुआ है। 2 अंडर ब्रिज बन गए हैं, डबल 4 लेन का रोड बन गया है, डिवाइडर रोड बन गया है, एक ओवर ब्रिज और बन रहा है, कॉलोनियों के अंदर CC रोड हुए हैं, पेयजल की सुविधाएं हुई है। गुप्ता जी, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है भाई साहब। कोई सौहार्दमय है, कोई तनाव? सौहार्द में कोई तनाव नहीं है। मतदाता भी उत्सुक है वोट डालने के लिए। दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से अपना काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने जानकारी दी, बातचीत की। अब हम मतदान केंद्र की तरफ भी जाते हैं और जायजा लेते हैं कि कितना प्रतिशत मतदान अब तक यहाँ अभिनंदन नगर क्षेत्र में हो चुका है। आज मंदसौर नगर में नगर पालिका का चुनाव है। हम पूरे मंदसौर नगर का भ्रमण करते हुए अभिनंदन नगर क्षेत्र में आए हैं और यहाँ मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमें हमारे नगर के हास्य कवि मुन्ना बैटरी मिल गए, जो अभी रविवार को सोनी टीवी पर खूब छाए हैं और पूरे देश को इन्होंने हंसाया है। मुन्ना भाई, आज तो चुनाव का दिन है। हाँ, और आप भी आज चुनावी माहौल है काफ़ी और सभी वार्डों में बढ़िया उत्साह है लोगों में। जी जी जी। और इंद्र देवता की भी कृपा है कि वो थोड़ी देर रुके हुए हैं ताकि चुनाव संपन्न हो जाए, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि मंदसौर के चुनाव 10 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। आज अगर नहीं हुए तो फिर अटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छा, मैं सभी जो निर्वाचित वार्ड पार्षद जो लड़ रहे हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूँ, वो जीते हैं। और आपने भी मताधिकार का उपयोग किया? मैंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मैं सुबह पहले ही निपट लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी लोगों को प्रेरित करेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं जितने भी लोग अभी BTV के माध्यम से देख रहे हैं, देश न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घर से बाहर निकले, ये आपका अधिकार है और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने में आपका भी सहयोग रहे। मेरे सभी मंदसौर वासियों से निवेदन है कि अभी निकलें और मताधिकार का प्रयोग करें। मुन्ना भाई, आप बड़े चर्चित और प्रसिद्ध हास्य कवि हैं और चुनाव के दिन आप हमें मिले हैं, तो कुछ हास्य की फुटकारी चुटकारी नहीं होगी तो हमारे श्रोताओं को संतुष्टि नहीं होगी, तो कुछ तो आप आज हमें सुनाइए। हास्य के मैं क्या कहूँ, देखो श्रोता जो है
मतदाताओं का भी नेताओं से एक मोहब्बत होती है, लेकिन कभी कभी मोहब्बत कैसी होती है मैं बता देता हूँ कि इस ज़माने में मोहब्बत का यही अंजाम है। ज़माने में मोहब्बत का यही अंजाम है, सोचो क्या और होता क्या इसका यही तो अंजाम है। और वो लक्कर गले बोली थी कि तुम्हें चाहती बहुत हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया, ये उसका रोज का काम है। तो चुनाव में इस तरह की हास्य की फुलझड़ियाँ भी होनी चाहिए। और ये बड़ा संयोग रहा कि मुन्ना बैटरी जी हमें इस मोड़ पर मिल गए और चलते चलते हमने उनसे चुनावी चर्चा भी कर ली और इनसे एक हास्य रचना भी सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मंसूर। आई लव यू मंसूर। अभिनंदन नगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 के मतदान केंद्र क्रमांक 23 के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ के आंकड़े कुछ इस तरह की तस्वीर बयां कर रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत यहाँ बहुत कम है। यहाँ कुल 738 मतदाता हैं और इन 738 मतदाताओं में से 279 मतदाताओं ने ही अभी अपने मताधिकार का उपयोग किया है, जबकि दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं। 37% मतदान ही यहाँ पर हुआ है। तो कहा जा सकता है, यहाँ ऐसी भी जानकारी मिली है कि इस वार्ड के कई मतदाता दिवंगत हो गए हैं, कई मतदाता यहाँ इस वार्ड को छोड़कर कहीं और रहने चले गए हैं। अभी एक आंकड़ा जानकारी के रूप में आया है कि करीब 28 लोग ऐसे हैं जो इस वार्ड में दिवंगत हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में चल रहे हैं। तो ये एक विडंबना भी है, विकृति भी है। इस तरफ जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम दिवंगत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहे। नगर पालिका चुनावों का नज़ारा देखते देखते जबकि आधा दिन ऊपर हो चुका है, हम वार्ड क्रमांक 14 संजीत नाका क्षेत्र के इस एरिया में हम हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी चुनावी सरगर्मी नज़र आ रही है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, इस दिशा में भी है, उस तरफ भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो चुनावी माहौल का जो नज़ारा जनकपुरा और शहर क्षेत्र में देखा जाता है, कमोबेश नए क्षेत्र में कम दिखाई देता है। यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षाविद देशमुख जी खड़े हैं। देशमुख जी, कैसा माहौल है यहाँ चुनाव का? अभी चुनाव का माहौल बड़ा मस्त है जी, सभी प्रसन्न होकर मतदान कर रहे हैं। मौसम भी मस्त और चुनाव भी मस्त। मौसम और चुनाव दोनों मस्त हैं और भाईचारे से चुनाव हो रहा है। चलिए, यहाँ की विशेषता ये है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई चुनाव में खड़े हैं और हम खड़े, हम दोनों भाईचारे सुबह से बड़े आनंद से चुनाव कर रहे हैं, बिल्कुल सौहार्द भाव से। ये एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि चुनाव में स्वस्थ माहौल, भाई है ना, स्वस्थ माहौल रहना चाहिए। बिल्कुल साथ साथ रह रहे हैं और साथ साथ चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अलग अलग विचारधारा के काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आप बीजेपी प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, उनके परिजन हैं। मेरे परिवार के हैं ये लोग, पूरा वार्ड ही परिवार है। इतना अच्छा माहौल अगर वार्डों में चुनाव में हो तो लोकतंत्र में बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि जनता देखे सक्रियता और पहचान, जो मैंने 10 साल पूर्व 7 साल पूर्व जो कार्य करे थे, मैंने वार्ड वालों के लिए बिल्कुल एक नई छाप छोड़ी थी मैंने। आपके घर की बहू चुनाव लड़ रही हैं? हमारी बहू चुनाव लड़ रही है, वो भी बड़ी आशावादी है जी, और कर्मठ है। बिल्कुल, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसका अवसर दिया जाए। ये दोनों तरफ की जो उदारता हमें दिखलाई दे रही है। प्रत्याशी सुनीता जी देशमुख भी हमें सामने नज़र आ रही हैं। और सुनीता जी आइए, नज़दीक आइए। ये जो माहौल चुनाव का है, काफ़ी अच्छा चुनाव माहौल देख रहे हैं हम, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल काफ़ी अच्छा है और सुबह से हम साथ ही खड़े हैं। ये नगमा इधर खड़ी है और हम साथ में ही खड़े हैं, तो ऐसा चुनाव वाला माहौल लग ही नहीं रहा है हमारे व्यक्तिगत और अच्छे से। ये दोनों प्रत्याशी हैं, ये महिला वार्ड है, एक तरफ सुनीता जी देशमुख है, एक तरफ नगमा जी हैं। आप भी कुछ बोले नगमा जी? जी, मेरे पिताजी 10 साल पहले, मतलब 10 साल तक रह चुके हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। जी जी, तो ये एक खेल है और खेल में परिवार के सदस्य भी अलग अलग टीम में होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप खिलाड़ी भावना से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। या तो आप जीतेंगे या आप जीतेंगे। परिवार बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। तो ये तय है कि आप दोनों में से कोई एक पार्षद बनेगा। इस तरफ आप कैमरा ले जाएं, या तो सुनीता जी या फिर नगमा जी। तो यदि आप पार्षद बनी तो क्या कहेंगी और आप पार्षद बनी तो क्या कहेंगी? जी, वार्ड मेरा परिवार है, तो मैं परिवार समझ के सेवा करूँगी। और आप? मैं भी एक सेवक बन के आई हूँ, नेता बन के नहीं आई हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा अच्छा माहौल हर तरफ होना चाहिए। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। नमस्कार। चुनाव की इस प्रक्रिया में कई लोग जुड़े रहते हैं। कुछ प्रत्याशी होते हैं, कुछ उनके समर्थक होते हैं, कुछ वार्ड प्रभारी होते हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड क्रमांक 14 के प्रभारी द्वय
हैं डॉक्टर भानु सिसोदिया जी हैं और हमारे बंटी भाई हैं। बताएं भानु भैया कैसे चल रहा है यहाँ पर माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है। पिछले 25 सालों से ये वार्ड गड्ढे में पड़ा हुआ था, कांग्रेस के चंगुल में फंसा हुआ था और इस बार एक परिवर्तन की दरकार हमने यहाँ पर महसूस करी। पूरा वार्ड कहीं ना कहीं गड्ढे में होने के कारण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले पार्षदों ने अपने वादे पूरे करे, कांग्रेस शासन ने बड़ी बड़ी बातें करी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 50% मुस्लिम भी है, 50% हिंदू भी है। तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ठगा सा महसूस वो लोग इस बार कर रहे थे, उनको बेवकूफ़ बनाया कर इन 20 सालों में, 25 सालों में। और ये अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में आता है। माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने अपनी निधियों से यहाँ पर ज़बरदस्त विकास किया है और उस विकास की स्वीकार्यता भी हम महसूस कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छे प्रतिशत से, अच्छे मतदान से, अंतर से हम ये ये वार्ड जीतेंगे। मेरा आपके चैनल से के माध्यम से आग्रह है कि लोग जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो जल्द से जल्द लोग बाहर निकले, क्योंकि जितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा उतनी संभावनाएं अच्छी लोगों के आने की बढ़ जाएगी। यहाँ पर वार्ड में चुनाव के दौरान किसी प्रकार का कोई माहौल या ऐसी कोई चुनावी उत्तेजना तो नहीं है? लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ा उत्साह युवाओं से लेके सब लोगों में देखा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर जो है कि चुनाव में भाग ले रहे हैं। हम लोगों को ध्यान में आता है कि जो लोग यहाँ से जो भी प्रत्याशी रहे, जिनने लोगों को ठकाया, तो इस बार लोगों के मन में इस बार परिवर्तन करने का मूड है। जो 25 साल का जो कलंक है इस बार जनता भी चाहती है और यहाँ से लोग इस वार्ड को छोड़ के भागे हैं जो पहले यहाँ पार्षद प्रत्याशी रहे हैं। और इस बार जनता के मूड और जो उत्साह यहाँ जनता का भरपूर हम लोगों को मिल रहा है और हो सकता है कि जो विकास विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से हुए, तो कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन की लहर, और परिवर्तन की लहर इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जमाएगी। और युवाओं से मैं अपील करूँगा कि जो घर में बैठे ज़्यादा से ज़्यादा आए और मतदान करें और एक विकासशील शहर को हम बनाएं, उस नाते हम मतदान हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हमने देखा है कि राजनीतिक उत्तेजना है और काफ़ी जागरूक माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है और दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में मतदान कराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 1 में चुनावी जो हलचल चल रही है आज मतदान के दिन, वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कैलाश जी चावला यहाँ पूरी चुनावी इस प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा ही जागरूक माहौल हमें इस वक्त यहाँ चुनाव का दिख रहा है। मैं हमारे साथी रमेश जी से कहूँगा कि इस तरफ भी अपना कैमरा घुमाएं। लगातार वहाँ पर टेबल भी लगी हुई है। 100 मीटर की परिधि में मतदान केंद्र भी है। चुनावी माहौल यहाँ किस तरह का है, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं, जो प्रत्याशी नम्रता जी भी यहाँ मौजूद हैं। चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में आपने मतदाताओं से संपर्क किया है और आज मतदान होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं यही देख रही हूँ, उत्साह देख रही हूँ। मैं वार्ड 1 की प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ 20-22 साल से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। लोगों में काफ़ी नाराज़गी रही है कांग्रेस को लेकर और उनने अब मन बना लिया है कि अब बिल्कुल ही परिवर्तन लाना है। जो विकास धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी मंदसौर के हर एक वार्ड में उतरी है, उसका दृष्टि पत्र के साथ हम भी इस विकास के साथ इस वार्ड में उतरे हैं। और जिस प्रकार से जोश के साथ सुबह से ही मतदाताएं लगे हुए हैं लाइन में, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन होना ही है इस वार्ड में। मैं इस वार्ड की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो ये प्रत्याशी नम्रता जी चावला थी और हम अब वरिष्ठ नेता श्री कैलाश चावला जी से भी कुछ बातचीत करेंगे। मैं आपका देश न्यूज़ में आज चुनाव के दिन स्वागत करता हूं। आप वार्ड क्रमांक 1 की इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो केवल यहाँ मतदाता आ रहे हैं तो उनके दर्शन के लिए उपस्थित हूँ। मॉनिटरिंग करने का काम मेरे जिम्मे नहीं है। मैं तो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते यहाँ कार्यकर्ता को उत्साहवर्धन करने के लिए बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन की जो रणनीति है उसके तहत सभी कार्यकर्ता अपना अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और वोटिंग भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है और ठीक स्थिति में पहुंच रहा है। तो बड़ी शांतिपूर्वक
मतदान हो रहा है। बिल्कुल। कहीं से कोई भी वार्ड नंबर 1 से भी और पूरे मंदसौर नगर से जी कोई ऐसी घटना घटित होने के समाचार नहीं है बिल्कुल जिससे मतदान प्रभावित हो जी। और मैं तो यही चाहूँगा कि सब अपने मत का उपयोग अधिक से अधिक करें और अपना मत देकर जो उनके भावना है जी उसके अनुरूप अपना मत दें बिल्कुल और लोकतंत्र के इस पर्व में सभी सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब। से करना चाह रहा हूँ, आज मौका मिल रहा है, वो भी प्रश्न मैं कर लेता हूँ, आप कर लेना। दर्शकों, मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष भी श्री कैलाश जी चावला रहे हैं और हमें यह याद आता है कि इस नगर को विकास नगर पालिका के माध्यम से कैसे किसी नगर का हो सकता है, विकास की सूरत हमें सबसे पहले चावला जी ने उस वक्त दिखाई थी जब आप नगर पालिका के अध्यक्ष थे। तो चावला जी, नगर पालिका अपने आप में एक ऐसी संस्था होती है कि नगर की काया बदल सकती है। आप तो स्वयं अध्यक्ष रहे हैं और आपने ये काम किया भी है, तो जो भावी अध्यक्ष होने जा रहे हैं उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि नगर पालिका राजनीति करने का स्थान नहीं है जी, ये सेवा करने का स्थान है जी। और लोगों के बहुत छोटे छोटे काम जी नगर पालिका से पड़ते हैं जी, जिसके कारण लोग चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं। शासन की जितनी योजना है समाज कल्याण की है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जी, आजकल वो भी नगर पालिका के माध्यम से ही होती है जी। तो जो सरकार की योजना सफल करने का दायित्व नगर पालिका का है जी, उसे पूरा करने के लिए उन्हें और आगे आना चाहिए और निर्माण कार्यों को और गुणवत्ता से कैसे करें, निर्धारित समयावधि में कैसे करें, उनकी प्राथमिकता कैसे तय करें, इन सब पर नगर पालिका के जो भी पदाधिकारी हों, अध्यक्ष हों, सभापति हों, सीएम हों, इन सबको मिलजुल कर टीम वर्क से काम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम जनता की सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे तो नगर पालिका एक लोकप्रिय संस्था बनेगी और उसके प्रति विश्वास लोगों का बढ़ेगा जी। मेरे कार्यकाल में भी यद्यपि हम उस समय विपक्ष में थे जी, सरकार केंद्र में और राज्य में बिल्कुल कांग्रेस की थी जी, किंतु जनता के सहयोग से ही हम जो कुछ भी कर पाए जी, उसे जैसा आपने कहा लोग आज भी याद करते हैं जी। तो लोगों की भावना क्या है, लोगों की चाहत क्या है, लोगों को किस बात की ज़रूरत है और लोग नगर पालिका से कैसे जुड़े जी, इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। अधिकतम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि नगर पालिका हमारी संस्था है और जीतने के बाद जो भी जीते हैं उनको राजनीतिक दल की भूमिका को कम करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह आग्रह भी है, उनका सूत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमको उस सूत्र को अंगीकार करते हुए नगर पालिका के माध्यम से सबका काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वार्ड क्रमांक 1 यहाँ का यह मतदान केंद्र है जहाँ पर 2 मतदान केंद्र हैं जिसमें मतदान क्रमांक 1 में कुल 864 मतदाता हैं और अभी जबकि दोपहर के 2 बज चुके हैं 420 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, यानी करीब 49% मतदान अब तक यहाँ पर हो चुका है और मतदान पूरी तरह से निर्विघ्न, स्वतंत्र और निष्पक्ष शांतिपूर्ण वातावरण में हो रहा है। मैं अपने सहयोगी साथी रमेश चौहान और राजेश देवड़ा के साथ अब आगे का रुख करता हूँ कि हमें और क्या जानकारी इस दौरान चुनाव मिलती है। डाइट के सामने पुलिस बल अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर तैनात है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी सोलंकी जी हैं, हमारे एसडीओपी हमारे सोलंकी जी हैं और एसडीएम साहब भी हैं, यातायात प्रभारी भी हैं, आरआई भी हैं। तो पुलिस बल पूरा का पूरा यहाँ पर हमें दिखलाई दे रहा है। सर, आज यहाँ चुनाव के दौरान पूरे नगर में किस तरह का माहौल है और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं? पूरे नगर में शांतिपूर्ण मतदान, सभी जितने मतदान केंद्र हैं हमारे 149 सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लगातार हमारी सेक्टर मोबाइल, पुलिस मोबाइल, जियोज मोबाइल सभी भ्रमण कर रही हैं और लगातार जो अनावश्यक लोग खड़े हैं उनको वहाँ से हटा रही है। जी जी। शहर की क्या खबर है? सब शांत है? बिल्कुल एकदम 100% शांति है शहर में। हम लोग बिल्कुल शांति बनाए हुए हैं यहाँ पर पूरे
जितने मतदाता शांतिपूर्वक अपना मतदान करके अपने अपने गंतव्य पर रवाना। लगभग 3 घंटे और अभी मतदान की अवधि के हैं, उमस हो रही है और पानी की संभावना है, तो मतदाता वर्षा के दौरान भी मतदान आराम से कर सकें, ऐसी व्यवस्थाएं कैसी? पूरी प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था की है ताकि कोई भी मतदाता बारिश में भी अपना अच्छे से मतदान कर सके, और बारिश तो होनी चाहिए, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। जी जी, तो ये थे एडिशनल एसपी श्री गौतम सोलंकी जी और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हम आगे देखते हैं मतदान केंद्रों में भी जाकर कि क्या स्थिति है।